अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा मेरी वीडियो की स्टार्टिंग देखकर कि समर सीज़न आ चुका है, तो जिसकी वजह से जो है अब हमारा हार्वेस्ट का यानी कि वीट जो गंदम है हमारी उसकी काश्त का टाइम आ चुका है। तो ज़रा सा हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये आपको जैसा कि पीछे नज़र आया कि पहले सब जितनी भी हमारी गंदम थी वो ग्रीनरी थी इसमें, और वो आहिस्ता आहिस्ता पक के फसल तैयार हो गई है। और ये हमारे सामने गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर गंदम का आता है, व्हीटिश सा गोल्डन सा कलर आ जाता है। तो इसके अंदर अब कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि ग्रीन रह गया हो। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी जो गंदम है तो वो हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसकी बिजाई का सिलसिला शुरू होता है हमारे यहाँ तो नवंबर तक होता है, अक्टूबर नवंबर में इसका होता है, और इस टाइम तक ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो उसके बाद ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने काफ़ी गंदम कटाई करवा भी ली है, और कुछ हो भी रही है और कुछ आ रही है। जो है हम लोग इन सब गंदम को एक ही खेत में, जिधर खेत हैं हमारे, तो उधर से हम इकट्ठा करके उसकी कटाई करवा के तो उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार कर सकें। तो आपको पता है कि जो है हमारा गंदम उगाने का सिलसिला, ये क्रीसेंट शेप्ड एरिया में इसका एक जो वेस्टर्न एशिया में एक जगह था जिसकी क्रीसेंट यानी कि चांद की तरह उसका उस जगह की जो है ना शेप थी। तो उधर ये जो इसका हार्वेस्ट करना यानी कि इसके तजर्बा किया गया था। तो ये तकरीबन 9600 BC से पहले की बात है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं वो उनके मुताबिक जो है ये है। तो उसके बाद जी ये देख सकते हैं कि हमारी गंदम आ रही है, हमने लेबर लगाई हुई है। तो ये गंदम आ रही है हमारी एक जगह इकट्ठी होगी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हम करेंगे। तो आपको पता है कि जो गंदम होती है हमारी वो 4 स्टेप्स लेती है, यानी कि रीपिंग, पकना, उसका तैयार होना, पक जाए। उसके बाद थ्रेशिंग, तो एक मशीन होती है जिसको हम कंबाइन कहते हैं, तो वो थ्रेश करती है, ठीक है। थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है, क्लीनिंग का होता है, और उसके बाद लास्ट में ट्रांसपोर्टिंग का प्रोसेस होता है। तो ये जो है सारा हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद जाके हम लोगों को रिज़्क और जो दाने हैं वो हमारे घरों तक आते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं, लोगों ने हर किस्म की हमारे पास मशीनरी आ गई है। अब तो ये भी मशीनरी है जो ज़्यादातर आ गई है हमारे यहाँ, यानी कि पंजाब साइड पे भी और काफ़ी और भी दीगर इलाकों में भी, जो सिर्फ़ और सिर्फ जो हेड्स काटती है, ऊपर से उनकी कर्नल्स जो होते हैं, जो वीट के कर्नल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और अदर पार्ट जो होता है, जो दूसरा इसका हिस्सा होता है, वो ज़मीन पर ही लगा रहता है। वो फिर जो किसान भाई हैं हमारे, जिनके माल मवेशी हैं या वैसे जो लोग हैं, उसको अलहदा काट कर उसकी अलहदा भूसा बनाकर वो जानवरों के लिए जो है ना वो अलहदा तैयार हो जाता है। तो ये आप जैसा देख सकते हैं ये कटाई हो रही है। तो बस कोई कटाई हमने मशीनों से करवाई है, वो मैं वीडियो क्लिप उसका ले नहीं सकी कटिंग का, कि वो कैसे मशीन ना आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं। हमारे आबाओ अजदाद हैं जो थे, या जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, उनके टाइम तो फसल की कटाई करना बहुत ही मुश्किल था। वो हाथों से फसल भी काटते थे। ये देख सकते हैं आपके ये हमारी थ्रेशर लगी हुई है, और जो भूसा है वो अलहदा हो रहा है और दाने अलहदा हो रहे हैं, वो मैं आपको जो है ना आगे दिखाती हूँ। तो
हमारे जो आबाओ अजदाद थे या बुज़ुर्ग थे वो हाथों से कटाई भी करते थे। उसके बाद बैल जो होते थे वो लोग ना बैलगाड़ियाँ काट के तो वो फसल को खेतों में इसी तरह बिछाते थे और बैलगाड़ियों की मदद से उसके ऊपर बैल घुमाते थे उस गंदम के ऊपर, और वो फिर उसके दाने, अब मुझे नहीं पता, हमने अपने बड़ों से सुनी है ये बातें, तो वो दाने पता नहीं किस तरह अलहदा हो जाते थे और वो फिर घुमाते थे। हमारे अम्मियाँ हमारे अब्बू ये सब बातें करते हैं कि उसके बाद वो जो गंदम का पौधा है वो भूसा, उसके बाद ना दाने अलहदा हो जाते थे और जो पीछे उसका जो बाकी हिस्सा बचता था वो पौधे जो है भूसा बन जाता था। तो उसके बाद लोग उठा के लाते थे, घरों में इकट्ठा करते थे। लेकिन अब तो बहुत ही टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्यों अब तो जो है ज़मीन से कटाई होती है वो भी मशीन करती है, और वो जो उसकी गांठें होती हैं हम बांधते हैं तो वो मशीन ही करती है, उसके साथ ही धागा लपेट के वो बांध के तो वो मशीन फेंक देती है। तो आजकल तो बहुत ही वो आ गया जदीद। ये देख सकते हैं आप आगे से जो है ना, अगले हिस्से से ये देखें कैसे दाने जो है ना छन्ने की मदद से ये दाने निकल रहे हैं। तो जो दूसरी एक और साइड होती है वहाँ से भूसा निकल रहा है। हमने तो ये लगाई थी और कई हमारे इलाके में कई जगह ये, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मशीन लगी हुई थी जो सिर्फ हेड्स उतारती थी, जो कर्नल्स उतारती थी ऊपर से, तो बाकी भूसा जो है जो निचला हिस्सा था जो पौधे का होता है वो सारा लगा होता। तो हमारी लेबर भी काफ़ी लगी हुई थी, इसलिए मैंने जो है ना मुर्गी और आलू यानी कि आलू गोश्त जो है ना मैंने बनाया। ये देख सके मैं रेसिपी रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, तो मैंने बस क्लिप सा ले लिया था। देखें कितना अच्छा इसका कलर, इसकी बुनाई कितनी अच्छी हो रही है कि आपको जैसा कि नज़र आता है। हमारे जो पहले जब हमारे दादा अब्बू होते थे, दादी अम्मी और नाना अब्बू, उस ज़माने में ना घर की मसूर हमारे फसल होती थी, साबुत मसूर की दालें, तो साबुत मसूर की दाल बना करती थी, साथ जो है हलवा बना करते थे, और चने होते थे काले, घर की हमारी अपने यहाँ की फसल होती थी। अब वही बात है कि बड़े बुज़ुर्ग ख़त्म हो गए, मेहनत करने वाले लोग ख़त्म हो गए, मेरे समेत अब आ गए टेक्नोलॉजी वाले लोग आ गए, तो बस जो है वो है। अब लेबर्स को भी दाल दो तो वो कहती है जी दाल बनाइए हमारे लिए। बस वक्त की बात है, टाइम चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या टाइम आता है। ये देखें कि दाने निकल रहे हैं, अपना जो है हम भी रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह ताला आफात से बचाए, बुरी आफात से बचाए। ये हमारा 2 दिन लगे थे, 3 दिन, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और किसान जो हैं बहुत ज़्यादा जो आगे पीछे भाई दौड़ में थे, क्योंकि फसल गीली हो जाती है। बस यही दुआ है अल्लाह ताला सबको नसीब करे, सब किसान भाइयों को इतनी मेहनत की है लोगों ने, इतना पैसा लगाया, अल्लाह ताला नसीब करे। तो ये मैं हलवा भी साथ बना रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा हलवा भी बना लो, तो वो मैं बना रही थी सूजी का हलवा। तो इसकी भी मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, चलें इंशाल्लाह फिर मैं कभी रिकॉर्ड कर लूँगी। तो बातें तो बहुत होगी, इंशाल्लाह मैं आपको इसका अगला जो प्रोसेस है साफ़ होने वाला और इसको हम कैसे अंदर स्टोर करते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, ये देखें कितने मज़े का हलवा, पता नहीं मेरा कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा था कि वाइट है, लेकिन इट्स नॉट वाइट, ये वाइट कलर का नहीं, ये गोल्डन सा कलर है। शायद आगे कैमरा कैप्चर कर सके, मैं कोशिश तो कर रही थी लेकिन कैप्चर नहीं कर पा रहा था कलर इसका, लेकिन टेस्टी बहुत बना था। तो इसको मैंने घी में बनाया था, देसी घी में नहीं बनाया था लेकिन घी में बनाया था, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।